थिंग कि अच्छे मार्क्स आएंगे अगर 10th में तो डेफिनेटली साइंस लेना है, स्कूल में जो धारणा बनी हुई है, और जिनके मार्क्स थोड़े सो कॉल्ड एवरेज आते हैं उनको कॉमर्स लेना है। बट मेरे को ये था कि लेट मी जस्ट डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू फर्दर, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँ कि मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ। सो उस टाइम पर 10th में, टू बी वेरी ट्रू अगर मैं बोलूँ तो एस्पिरेशंस बहुत सारी होती हैं। मन करता है अच्छा मैं आज डॉक्टर बन जाऊँ, फिर दूसरे दिन मन करता है मैं आज पायलट बन जाऊँ, फिर तीसरे दिन मन करता है चलो नहीं मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। बट देन दैट वाज द टाइम व्हेन माय फादर जस्ट सेड कि नहीं, वी वुड वांट समवन टू गो इनटू सिविल सर्विसेज। उनका ऐसा एक लाइन थी कि नहीं, पुलिस प्रशासन में कोई नहीं है हमारी फैमिली से, तो मैं चाहता हूँ कोई जाए। तो somehow जो मेरे फादर ने बोला, देन उसके बाद मैंने अपना एक थिंकिंग शुरू करी कि अच्छा क्या होता है प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में आके लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उस हिसाब से जब मुझे लगा ठीक है पापा ने बोल दिया है तो लेट मी चूज अ करियर। तो जब मैंने कुछ काउंसलिंग करी तो एवरीबडी टोल्ड कि कोई नहीं, आप कॉमर्स भी लोगे तो भी आपको सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं फॉर यूपीएससी। तो आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कॉमर्स में कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, सो इट्स ओके। अगर साइंस है तो फिर देन साइंस में आप बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाते हो ईदर टू इंजीनियरिंग साइड, और इफ यू टेक बायो फिर यू गो टू दी मेडिकल साइड। सो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है मुझे ना इंजीनियरिंग और मेडिकल तो नहीं करना है, सो ओके लेट मी जस्ट टेक कॉमर्स एंड देन आई विल गो इनटू यूपीएससी एंड सिट फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। सो मैंने वो चूज करके एंड देन आई वेंट अहेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हुआ इस पूरी जर्नी में, तो देन आई वेंट अहेड विद कॉमर्स। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने गई तो वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैंने अप्लाई किया तो आई गॉट कोर्सेज लाइक सोशियोलॉजी ऑनर्स एंड साइकोलॉजिकल ऑनर्स, जो जनरली हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो उसमें से देन यू ऑप्ट फॉर इट, ऑप्ट कर लिया, अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली, फिर आप सिविल सर्विसेज की साइमल्टेनियसली तैयारी भी कर ली, और फिर हम एग्जाम्स देने बैठ जाते हैं। नाउ हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। लाइफ में क्या होता है ना बच्चे, अभी आप लोग जहाँ हो, आप लोग टॉपर्स हो, स्कूल में आप अच्छी पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, टीचर्स के फेवरेट बनते हो, टॉप कर जाते हो। बट जब वाइडर कॉम्पिटिशन में जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सक्सीड कर जाओ। वहाँ क्या होता है, डीमोटिवेशन बहुत हो जाता है। वहाँ लगता है कि अच्छा यार ये तो मेरे से नहीं होगा, मैंने एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, मैंने 2 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, फिर 2 साल बाद के लिए लगने लग गया कि अब तो मेरा नहीं होगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल कि बच्चे ये सोचते हैं, हर कोई सोचता है कि यार ये अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं बस, ठीक है। वहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, वहां आपको ये सोचना है कि अगर वही चीज आपको अंदर से कॉलिंग करनी है कि आप यही करना चाहते हो, तो आप उस गोल पे लगे रहो। और मुझे ये रियलाइजेशन कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। जब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर, जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट कर लिया था, उसके बाद मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी, तो मेरे 5 साल हो चुके थे और मैं एग्जाम नहीं क्लियर करी थी। उस टाइम पे मैंने टीच इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कोर्स ज्वाइन किया था, जहाँ पे दिल्ली में बच्चों को, जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सो आई जॉइन द मूवमेंट एंड आई वेंट एंड मैं वहाँ स्लम्स में जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज्ड कि जब मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाने जाती थी, वो इतना ईगरली मेरा वेट करते थे सुबह कि आज आएंगी दीदी, हमें पढ़ाएंगी, आज हम इंग्लिश सीखेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो देन आई सॉ दैट स्पार्क इन देयर आईज कि मैं वो हूँ जो उनको कुछ बताऊंगी और उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। उस समय मेरे को अंदर से कॉलिंग आई कि या तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगी और या फिर मैं प्रोफेसर बनूंगी, सो दैट कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे लोगों की लाइफ चेंज करने का मौका मिले, और अगर आई विल बी हैप्पीली सेटिस्फाइड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका अपना इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बच्चों, अभी आई नो यू आर एट अ वेरी यंग एज, बट आप ग्रो करोगे आपको रियलाइज होगा, ठीक है, कि यार ये मैं वो करना चाहती हूँ। एक डॉक्टर होता है, उसको एक पेशेंट ठीक करके बहुत अच्छा लगता है। एक इंजीनियर होता है, उसको एक बिल्डिंग बना के बहुत अच्छा लगता है। वो इंटरनल कॉलिंग आती है कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे यही करने का मन है और इसलिए मैं उस पर लगा रहता हूँ। तो ये चीज बेटा, आपको ये जब ऐसी थॉट्स है ना, द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि जब आपको ऐसे फीलिंग्स और थॉट है ना, उसको नेगेट मत करना, उसको ग्रो करना कि हाँ आई थिंक ये वो चीज है जिसमें मुझे मजा आता है, ये वो चीज है जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, सिविल सर्विसेज हो, एनीथिंग, दैट कॉलिंग हैज टू कम विद इट। अब हैविंग सेड दैट, जब मैंने फिर अपना वो इनिशिएटिव शुरू किया कि नहीं अब तो मुझे यही करना है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जब लाइफ में डाउन्स आते हैं, जस्ट डोंट गेट स्कैर्ड।
मैंने उत्तराखंड पीसीएस उसके बाद फिर एग्जाम दिया। उत्तराखंड पीसीएस में जब रिजल्ट्स आया अराउंड आफ्टर 6-8 months, so the cutoff was 212 and I got 210 marks. So I didn't get selected, तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मुझे थोड़े दिन बाद जब कट ऑफ आई तो उत्तराखंड फीमेल की भी एक कट ऑफ थी विच वॉज 178 मार्क्स। तो मुझे उस समय लगा कि मैं तो उत्तराखंड की हूँ एंड विमेन हूँ और मेरे तो 210 मार्क्स आए थे और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और 178 तो कट ऑफ गई है। तो आई इमीडिएटली रश टू द कमीशन। तो उन्होंने बोला कि आप उत्तराखंड से ज़रूर हैं, आप डोमिसाइल भी हैं, आप फीमेल हैं, बट आपने जो उत्तराखंड फीमेल का कोटा होता है उसको करने के लिए जो OMR शीट में गोला लगाना तो वो आपने मिस कर दिया। सो मैंने फॉर्म भरने में गलती कर दी, इसलिए मैंने वो मार्क जो गोला नहीं लगा दिया OMR शीट पे, तो मुझे हेंस 178 वाली कट ऑफ का लाभ नहीं मिला और जो 212 जनरल कट ऑफ गई उसमें मेरे 1.5 मार्क्स 210.25 थे, तो वो 1.5 मार्क्स कम हो गए। ट्रस्ट मी बच्चों, उस दिन आई जस्ट फेल दैट माई लाइफ इज फिनिश्ड। आती है ना वो फीलिंग कि अरे मैंने एक गोला छोड़ दिया, अरे मैंने ये कर दिया। दिस वॉज 2010 एंड आई थॉट कि ओ नाउ आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब तो मैं पीसीएस भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब ये भी क्लियर नहीं हुआ, यूपीएससी तो 2 अटेम्प्ट देने के बाद हो ही नहीं रहा है, तीसरा भी आ जाएगा, हाउ विल आई डू इट। बट दैट वाज द टाइम व्हेन माय पेरेंट्स सपोर्टेड एंड दे सेड डोंट नेवर से नेवर, जस्ट डू इट, जस्ट कीप डूइंग इट। और उसके बाद मैंने जितनी पढ़ाई करी थी, मतलब मेरी प्रोफेसर टीचर थे स्कूल में, वो ये कहते थे कि तुमने अगर पढ़ाई मेहनत और बहुत ईमानदारी से करी ना, तो मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी। वो बार बार बस मुझे यही बोलते थे कि नहीं, मुझे पता है तुमने मेहनत करी है और तुमने पढ़ाई अगर अच्छे से करी है ईमानदारी से तो वो वेस्ट नहीं जाएगी। आई स्टार्टेड गिविंग अदर एग्जामिनेशंस, PSUs एंड ऑल दीज अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड आई हैपन टू गेट थ्रू। मैंने उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में, मैंने वो गेट थ्रू करा, वहाँ मेरी नौकरी लग गई। उसके बाद मैंने बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम्स दिए, वहाँ भी नौकरी लग गई। और उसके बाद मैंने 1-2 साल वहाँ जॉब भी करी अंटिल द टाइम अगेन जो होता है ना कि अंदर से था कि नहीं एक बार तो यूपीएससी करना है। सो आई देन सेट फॉर इट अगेन। ठीक है, उस टाइम में भी एक और चैलेंज आया। I that time got developed with a medical condition where my vision was getting low. That was again the time I thought now there is nothing in my life I can do it. I left everything. That was a medical condition I got diagnosed in the age when I was 25 years old. And I thought अब नहीं हो पाएगा. That was the time that again my doctor motivated that no, sit for UPSC, you want to do it, sit for it. No matter medical condition होगी, whatever advantages you will get, sit for it, sit in the quota. I was like, ये मेरे से नहीं होगा, नहीं, I've been a meritorious student, मैं तो नहीं करूँगी। वो like competition हर जगह, आप बैठो, आपको करो। And this is when, trust me, when I sat for the examination, I got through also. और उसके बाद मैं अब रियलाइज करती हूँ कि जब मेरा UK PCS नहीं हुआ, उत्तराखंड PCS नहीं हुआ, और मैं UPSC में सडनली यूपीएससी भी क्लियर हुआ, IAS भी बन गई, ठीक है, मेडिकल कंडीशन भी डेवलप हुई, उसको भी मैंने गो थ्रू किया, उसको भी मैंने स्ट्रगल किया एंड आई गॉट हियर। देन व्हाट आई रियलाइज, इट वाज ऑल माय डेस्टिनी व्हिच गॉड हैड चोजन फॉर मी, बट व्हाट गॉड वाज टेस्टिंग, इट वाज ऑल द एफर्ट्स ही वाज टेस्टिंग। तो जब आप कोई भी पाथ डिसाइड करते हो ना, आपको भगवान क्या देखता है, आपकी प्योरिटी ऑफ एफर्ट्स देखता है। बस आप उस पर लगे रहोगे, definitely you will get what you deserve. Don't ever think that ये मैं ये चाहता था और मुझे ये नहीं मिला। Just always think कि आपको क्या वो मिला जो आप डिजर्व करते थे, because God will give you what you deserve. ठीक है, to yesterday when I tell stories to my friends and they all see me, there was a time when I couldn't clear the Uttarakhand pieces and I thought that life is lost. I never knew that there will be a time where I'll clear UPSC and I'll come and do IAS also. So this is the journey which everybody ups and downs goes through. All you have to do is never give up. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं the reason I wanted to come to this platform was because I just thought that maybe with my own life true story I can tell children that yes, consistency और perseverance अगर होगा तो आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी बच्चों को, क्योंकि एक